हिंदू धर्म एक रहस्यमयी धर्म है। यह एक ईश्वरवाद होने के साथ साथ इस धर्म में देवी देवता, भगवान, गुरु, पितृ, प्रकृति आदि को भी पूर्ण सम्मान दिया गया है। पाप और पुण्य की विस्तार से चर्चा की गई है। न्याय और अन्याय की भी परिभाषा बताई गई है। कर्मफल को भाग्यफल से महत्वपूर्ण माना गया है। पुनर्जन्म में इस धर्म की गहरी आस्था है। यम और नियम के सिद्धांत इस धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। प्रार्थना, व्रत, तीर्थ, दान ये सभी प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। ज्ञात रूप से इस धर्म में 12,000 वर्ष प्राचीन इतिहास का एक रहस्य भी है। हिंदू धर्म में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिसे विज्ञान आज भी अस्वीकार करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिस पर अब विज्ञान सहमत भी होने लगा है। आओ जानते हैं कि ऐसे रहस्य जो आज भी रहस्य ही माने जाते हैं। कल्पवृक्ष। वेद और पुराणों में कल्पवृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्पवृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अपरिजात वृक्ष को ही कल्प वृक्ष माना जाता है। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जो एक कल्प तक जीवित रहे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था या है? यदि था तो क्या वो आज भी है? यदि है तो वह कैसा दिखता है और उसके क्या फायदे हैं? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारिक गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। दैवीय शक्तियों से संपन्न यह गाय जिसके पास भी होती थी उसे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। श्री राम के पूर्व परशुराम के समकालीन ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय होती थी। इस गाय की रक्षा के लिए वशिष्ठ को कई राजाओं से लड़ना पड़ा था। कामधेनु की अलौकिक क्षमता को देखकर विश्वामित्र के मन में भी लोभ उत्पन्न हो गया था। उन्होंने इस गौ का वशिष्ठ से लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया। दोनों में इसके लिए घोर युद्ध हुआ और विश्वामित्र को इसके लिए हार माननी पड़ी। उड़ने वाले सांप। सभी जीव जंतु में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमयी प्राणी भी है। देश भर के गांव में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं। मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, कई फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप जिसे शेषनाग भी कहते हैं। नीलमणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अपने शोध के अनुसार कहने लगे हैं कि सांप विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है और दक्षिण एशिया के वर्षावनों में उड़ने वाले सांप भी पाए जाते हैं। उड़ने में सक्षम इन सांपों को ड्रोसोफिला जाति से संबंधित माना जाता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को ही हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती थी। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौसुम मणि, पारस मणि, लाल मणि आदि। पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से सोने की बन जाती थी। कहते हैं कि को इसकी पहचान होती थी। यह हिमालय के पास ही पाई जाती थी। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत में एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानियां और कथाएं समाज में प्रचलित हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे पड़े हैं। शंख। क्या शंख हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर कर सकता है? भूत, प्रेत और राक्षस भगा सकता है? क्या शंख में ऐसी शक्ति है कि वह हमें धनवान बना सकता है? क्या शंख में हमें शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है? पुराण कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र शंख से यह संभव है। शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। शंख को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। शंख कई प्रकार के होते हैं। इसमें से 3 प्रमुख प्रकार के हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यवर्ती शंख और वामावर्ती शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार होते हैं। शंखों की शक्ति का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। महाभारत में कृष्ण के पास पांजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रित, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी।
शंखों के चमत्कार और रहस्य के बारे में पुराणों में विस्तार से लिखा गया है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। यहूदी और इस धर्म से निकलने वाले धर्म यानी कि ईसाई और इस्लाम इस सिद्धांत को नहीं मानते, लेकिन अब विज्ञान इस पर सहमत होने लगा है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अजर अमर है। स्थूल शरीर की उम्र 120 वर्ष है और इस शरीर के आसपास स्थित सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता, यह परिवर्तित होता रहता है। सूक्ष्म शरीर के बीचों बीच स्थित कारण शरीर होता है जिसमें आत्मा का वास होता है। ये दोनों ही शरीर अपना रंग, रूप और आकार प्रकार बदलते रहते हैं। इसकी क्षमता घटती बढ़ती रहती है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती रहती है और यह चक्र तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष का अर्थ होता है कि खुद के मूल स्वरूप को पहचानना, यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इस दुर्गम क्षेत्र में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच पाते। जड़ी बूटियां एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खाने से उसका असर रहता है, तब तक व्यक्ति गायब रहता है। एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। क्या सचमुच ऐसा है? क्या संजीवनी बूटी होती है? आजकल वैज्ञानिक पारे गंधक और आयुर्वेद में उल्लेख कई प्रकार की जड़ी बूटियों पर शोध कर रहे हैं और इसके चमत्कारिक परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं। आयुर्वेद और अर्थवेद में उल्लेख है कि इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जिसके प्रयोग से स्वर्ण बनाया जा सकता है। सोने के निर्माण में तेल या कंद जड़ी बूटी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसी भी औषधियां होती हैं जो व्यक्ति को फिर से जवान बना देती हैं। औषधियों के बल पर व्यक्ति 500 वर्ष तक निरोगी रहकर जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के बल पर जहां सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वहीं धनवान भी बना जा सकता है। जड़ी बूटियों में सम्मोहन टीका भी बनाया जाता है। जड़ी बूटियों के माध्यम से धन, यश, कीर्ति, सम्मान आदि सभी कुछ पाया जा सकता है। ज्योतिष और वास्तु, क्या ज्योतिष का ज्ञान सही है? नकली ज्योतिषों के कारण ज्योतिष की प्रतिष्ठा गिरती गई, लेकिन ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। यह एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से प्राचीन कालीन ऋषि भूत, वर्तमान, भविष्य को जान लेते थे। साथ ही वे ब्रह्मांड की हर हरकत पर नजर रखते थे। ज्योतिष को अद्वैत का विज्ञान कहा जाता है। पुराणों और अन्य ग्रंथों में ज्योतिष और वास्तु के कई चमत्कारों का उल्लेख मिलता है। आज का आधुनिक मन इस ज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अब भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की प्रशंसा करने लगे हैं। हालांकि अभी इस ज्ञान पर और शोध किए जाने की जरूरत है। ध्यान हिंदू धर्म का 10वां रहस्य है ध्यान। ध्यान योग का 7वां अंग है। वैदिक ऋषियों की यह खोज आज वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी गई है। ध्यान पर कई शोध हुए हैं और यह पता चला है कि ध्यान हर तरह से रोग को दूर कर मस्तिष्क को शांत करने की क्षमता ही नहीं रखता, यह हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता को भी बढ़ाता है। स्पेन, फ्रांस और अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस शोध में सामने आया है कि ध्यान की मदद से इंसान के शरीर में उन जीन्स को दबाया जा सकता है जो उत्तेजना पैदा करते हैं। इनके अलावा हिस्टोन डीएक्टिलेज जीन्स भी है जिसकी सक्रियता पर ध्यान करने से असर पड़ता है। इस शोध में पता चला है कि लोग ध्यान की मदद से अपने शरीर में जेनेटिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें गुस्से को काबू करना, सोच, आदतें या सेहत को सुधारना भी शामिल है। इस शोध को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में एपिजेनेटिक्स से भी सीधा संबंध है, जिसके अनुसार आसपास के माहौल का जीन के मॉलिक्यूलर स्तर पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी पत्रिका ने इस विषय पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया था। इससे कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां भी दूर की जा सकती हैं। दरअसल ध्यान करते रहने से सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है। सूक्ष्म शरीर के ताकतवर होने से व्यक्ति को अपना स्थूल शरीर की प्राप्ति आसक्ति खत्म हो जाती है। हमारा हिंदू और सनातन धर्मों में सबसे उत्तम माना गया है। हमारे विश्व में ऐसे धर्म ग्रंथों में कई ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। ऐसे ही राजों की जानकारी से जुड़ा रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।